वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। किस चीज की पीड़ा, क्या चमक आई और अंतिम उन्होंने तेजी से श्वास ली और इस भावनाओं के साथ में उनका प्राणांत हो गया। वाह, ये बात होती है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। आचार्य भगवान कहते हैं कि कहाँ तू रत्न द्वीप में आया है चेतन और पत्थर ढेले इकट्ठे कर रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो दिन भर बताओ। रत्न द्वीप में आए हैं, जैन कुल में आए हो, मतलब रत्न द्वीप में आए हो। अद्भुत रत्न द्वीप है यहाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्मा को देखो, आत्मा को जानो और आत्मा में ही रमो। जीवादि सद्धर्णम सम्मतम तेसी मधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम चारित्रम। ये तीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी में क्या बांधते हैं? देख भाल कर चलो। क्या बात कही है। मूक माटी तो श्रवण करने योग्य है। क्या लिखते हैं आचार्य जी? देख भाल कर चलो। आ गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों आ गए। देख सम्यक दर्शन, भाल कर सम्यक ज्ञान, चलो सम्यक चारित्र। वाह क्या बात है। इतना ही तो है। माँ कहती है ना कि बेटा देखभाल कर चलो, नहीं चले थे इसलिए तो गिर गए, चोट लग गई तुम्हें। माँ जिनवाणी भी यही कहती है, बेटा अनंत काल से देखभाल कर नहीं चले ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं अपनाया ना, इसीलिए चारों गतियों के दुखों की ठोकरें खा रहे हो। हाँ देखभाल कर चलो। कितनी अच्छी मीठी वाणी है माँ जिनवाणी की, और वो हमें समझाती है। पर हम कहते तो हैं, ऐसा ही कहते हैं, बहुत अच्छा रत्नत्रय बहुत अच्छा लगता है, गाथाएं भी पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो बात भीतर में अनुभव में नहीं आती। कथनी और करनी में बहुत अंतर हो जाता है। एक बार राजा भोज ने सभासदों से पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंतर किसका किस में है? सबसे ज़्यादा अंतर किसका किस में है? सभासदों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा स्वर्ग का नरक से बहुत अंतर है, किसी ने कहा वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं देखो ना कश्मीर से कन्याकुमारी का कितना लंबा चौड़ा अंतर है। सब ने अपना अपना विषय दिया, लेकिन वहाँ पर जो धनंजय कवि बैठे हुए थे उन्होंने कहा, राजन मैंने जो अभी तक समझा है वो अंतर तो कथनी और करनी में सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर है। इसे पाटना बहुत मुश्किल है, कथनी और करनी का, जो आज तक यह जीव अज्ञानता से कर रहा है। कथनी में कुछ, करनी में कुछ।
कथनी और करनी में, जुबान में और करने में बहुत अंतर रह गया। इसलिए इस फासले के कारण से हम अपने लक्ष्य को, गंतव्य को आज तक हासिल नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमें अपना लक्ष्य मिल जाए। तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पास में 3 चीज़ें हैं, अभी 3 चीज़ों के पिंड हो वर्तमान में, देह, जीव और इन दोनों को इकट्ठा करने वाला कर्म। ये 3 चीज़ें हैं, देह, जीव और ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। दोनों का स्वभाव भी अलग है, जाति भी अलग है, काम भी भिन्न भिन्न है, गुण भिन्न भिन्न है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा किसने कर दिया? कर्म ने। तो दोष किसका है? बोलो, छूट गए ना फिर से आप लोग। कर्मों का दोष है, हमारा थोड़ी ना कोई दोष है, हमने क्या किया। और भजन में भी गा लेते हैं, ये तो सब कर्मों का दोष है, हमने कछु नाही कियो जी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप लोग स्तुति में, हमने कुछ नाही कियो जी, हमने कुछ नहीं किया तो सब कर्मों का दोष है। वाह, दोष देने की आदत तो तुम्हारी बहुत पुरानी है, दूसरों को दोष देने की आदत। अब यहाँ तक भी आ गए, धर्म कार्य करने लगे तो किसको दोष दे दिया? कर्मों को। भाई कर्म कोई और हैं क्या? वो तेरे ही किए हुए हैं, तूने ही कर्म किए हैं, तेरा ही दोष है, उसको मान ले भाई, मान ले। और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल तेरे सामने आता है, ये निश्चित बात है। इसलिए कर्म अच्छा कर। क्या करूं? बस एक ही काम करना है कि अपने घर में आ जा। बाहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, हाँ, गोलियां दाग रहे हैं बाहर में, इसलिए निज घर में आ जा चेतन। बाहर में लूटपाट है, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद है, इसलिए निज घर में आ जा। कभी नहीं आया निज घर, देखा ही नहीं तूने, तो तुझे कैसे पता चलेगा? और हमारा ये बिल्कुल शर्त है, हम वादा करते हैं कि एक बार अगर तू निज घर में आ गया फिर पर घर में भटकने का भूल ही जाएगा, भाव ही नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत तेरा निज घर है। कैसा है मेरा निज घर? ओहो, ज्ञान भवन है तेरा, ज्ञान भवन। ज्ञान इसलिए कहा, वैसे तो 4 मुख्य हैं उसमें, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य। ये स्वचतुष्टय की दीवारों से तेरा चैतन्य महल बना हुआ है, तेरा ज्ञान भवन बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, ये अनंत काल से है तेरा ज्ञान भवन। अच्छा लग रहा है कि नहीं ज्ञान भवन का सुनना? बोलो ना। अरे माता जी, हमारा तो वैसे ही बंगला बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखने आते हैं लोग। क्या देखने आते हैं लोग? वही विषय भोगी आते हैं ना। लेकिन चैतन्य महल में चला गया तो अनंत ज्ञानी तुझे देखेंगे, अनंत ज्ञानी देखेंगे कि वाह भाई, धनी धन्य है जे जीव जिनने पाए नरभव पाए यह कारज किया। अभी भी देख रहे हैं अनंत ज्ञानी तुझे, लेकिन क्या देख रहे हैं कि देखो ये पुद्गल के घर को अपना घर मान रहा है, हाँ, जिसमें से तुझे बांध बूंद करके एक दिन निकाल देंगे। जो तू बताता है ना कि मेरा घर कितना अच्छा द्वार, उसी द्वार से तुझे निकाल देंगे। कौन? जिसको तू अपना कहता है, वही तुझे बांध बुंदा करके वहाँ से निकाल देंगे, कहीं उठ न जाए, कहीं फिर घर में आ न जाए, इसलिए बांध करके ले जाते। सोच ले, जिसको तू अपना कहता है सब पर है, सब पर है, विश्वास कर। अभी तो होता ही नहीं है, कैसे होगा विश्वास? अभी तो मान ही नहीं सकते। और माता जी, अगर आज हमने घर जाकर के बोल दिया कि तुम सब पर आए हो, घर से निकाल देंगे हमें। भैया, कहने वाली बात नहीं है, बात मानने की है। मोक्ष मार्ग मान्यता से चलता है, कहने से नहीं चलता, मानने से चलता है। और इसीलिए सबसे पहले विपरीत मान्यता को बदलो, ये कहा है। मान्यता सम्यक बनाओ। हमारी झूठी मान्यता से ही हमारा संसार का परिभ्रमण हो रहा है। मान्यता बदल लो, सोच बदल दो, भाव बदले कि सब कुछ बदल जाता है। नजरें बदली कि नज़ारे बदल गए, दृष्टि बदली कि सारी सृष्टि बदल जाती है। वो सेठ की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, जिसने बहुत सारा चंदन इकट्ठा करके रखा था, चंदन का ही बिजनेस करता था,
और उसके भाव खूब बढ़ गए। बड़ा खुश था कि अगर अभी मेरा चंदन बिक जाए तो माला माल हो जाऊंगा पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। लेकिन कैसे बिके? इतने में राजा की सवारी निकली वहाँ से और वह सोच रहा था, ओह राजा आ गया। बड़ा खुश हो रहा था और उसके मन में ऐसे भाव आ गए। राजा करीब में आया, सारे लोग अपने अपने घर से निकल करके राजा के पास में आकर के प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वो सेठ प्रणाम नहीं कर पाया। वो उसी भावों में उलझ गया, ऊपर से खड़ा खड़ा देख रहा था और वह उलझ गया। भाव ये उलझ गए कि राजा मर जाए तो मेरा सारा चंदन बहुत अच्छे कीमती भावों में बिक जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा, मेरी तो 7 पीढ़ी तर जाएगी। काश ऐसा हो जाए। और ऐसे दुर्भाव हुए, राजा का भी देखना हुआ, परिणामों का मिलना हुआ और परिणामों का ऐसा अटैक हुआ कि उधर से सेठ सोच रहा है, इधर से वह राजा सोच रहा है। देखो अकड़ करके खड़ा है, सारे लोग नीचे आ रहे प्रणाम करने के लिए और ये नीचे भी उतर करके नहीं आ रहा है। मंत्री, इसको फांसी की सजा देना है कल। मेरा मन कहता है फांसी की सजा के लायक है, उसको कल फांसी की सजा देना है। देख लो कौन है, क्या नाम है इसका। ठीक है राजन। अब मंत्री क्या कहेगा? जो राजा कहे वही मान्य है, ठीक है। लेकिन मंत्री बड़ा स्वाध्यायशील था, वो समझता था कुछ तो ऐसे भाव हैं जिसके कारण से राजा ने अचानक ऐसा बोल दिया, वरना राजा तो कभी बोलता ही नहीं था। आज ऐसा क्यों बोल दिया राजा ने? सोच में पड़ा। कुछ भावों का ऐसा झंकरण हुआ है जिसके कारण से ये राजा ऐसे विचार कर बैठा, खैर कोई बात नहीं, समय गुजरने दो, कल की बात है, अभी बीच में रात है, रात में पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, सोच रहा था। और उधर राजा जैसे ही वहाँ से निकला, थोड़ा आगे बढ़ा कि सेठ के अंदर इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ। रे धिक्कार धिक्कार तुझे, तूने अपने प्रजापालक के बारे में इतना गंदा विचार कर लिया। एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या के बारे में विचार करते हैं तो हमें कितना घोर पाप का बंध होता है। पंचेंद्रिय जीव की हत्या, उसका मरण हो जाना और उसके साथ में उसके आश्रित रहने वाले कितने जीव हैं शरीर के अंदर, उनका भी मरण हो जाएगा। एक एक शरीर के अंदर 2 इंद्रिय जीव है, एक लट है, तो उसके आश्रित रहने वाले और अनंत निगोदियां जीव हैं। ओहो धिक्कार है, तूने अनंत जीवों के मरण के बारे में दुर्विचार कर लिया। धिक्कार है प्रभो, प्रभो, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। नहीं प्रभु नहीं, पता नहीं कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय आया, मैंने ऐसा सोच लिया। राजा तो युग युग जिए प्रभो, युग युग जिए, धर्मात्मा न्याय प्रिय राजा है, युग युग जिए। गलत सोच लिया प्रभु, गलत सोच लिया। अब वो वहाँ से अपने पापों का, अपने दुर्भाव का पश्चाताप कर रहा है। उधर से राजा के मन में भी पश्चाताप हो रहा है। रे रे रे, तूने कहा क्या सोच लिया, तूने कुछ गहराई से सोचा ही नहीं। हो सकता है उसके पीठ में दर्द हो, उसके कमर में दर्द हो, उसके घुटनों से नीचे न उतरा जाता हो, हाँ उसकी भी कोई मजबूरी होगी। वहाँ से उसने प्रणाम तो किया था, हाथ तो जोड़े थे, नीचे नहीं आ पाया तो क्या हो गया? हो सकता है कुछ परेशानी हो। तुम राजा हो, तुम्हें अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देना चाहिए, न कि ऐसे जान से मारने की बाद अपने स्वार्थ लिप्सा से, तुच्छ स्वार्थ सिद्धि से, प्रसिद्धि के लिए मान कषाय के कारण। धिक्कार हो तुमको, तुमने अच्छा नहीं किया। और मंत्री को बुलाया, उन्हें चैन नहीं पड़ी, रात को ही बुलाया और कहा मंत्रीवर, जो मैंने तुमसे कहा था, जो मैंने तुमसे कहा था उसको फांसी की सजा देना है, नहीं उसको रद्द कर दिया जाए। आखिर क्या कारण है? मंत्री सोचने लगा और उसको जाकर के पूछा कि तुमने कल राजा को देख करके कोई भाव किए थे? उसने कहा मेरे भाव हो गए थे, मैंने किए नहीं थे पर मेरे भाव ऐसे हो गए थे। होते नहीं हैं, बिना मन के भाव होते नहीं, ध्यान रखना। मन में आता है, फिर वचनों में भी आता है, काय में भी आता है। कुछ न कुछ तो हमारा पुरुषार्थ चलता ही चलता है। पूर्वकृत कर्म किए थे वो भी तो हमारा ही किया हुआ है, पूर्व में किए हुए कर्म वो भी तो हम ही ने किए हैं। मेरे दुर्भाव हो गए थे और ऐसे ऐसे भाव हो गए थे,
मंत्री ने सोचा देखो इसने सच बता दिया, माफ़ कर दिया उसे। और उधर से राजा के पास में जा कर के पूछा, राजन आखिर आपने ऐसा क्यों सोच लिया था? पता नहीं, मेरे उस वक्त बहुत दुर्भाव आ गए, उस व्यक्ति को देख करके मेरे अंदर बहुत दुर्भाव आ गए कि उसको फांसी की सजा दे दूं। मंत्री समझ गया और इस घटना को देख करके उसके भीतर में वैराग्य हो गया। धिक्कार है इस संसार को जहाँ पर धन दौलत के पीछे ऐसे ऐसे दुर्भाव आ जाते हैं, राजा तक को मारने के भाव आ जाते हैं। धन दौलत से वह दूर होकर के, परिग्रह से मुक्त होकर के मुनि के वेश को धारण कर लेता है, दीक्षा को अंगीकार कर लेता है। एक के भाव दूसरे को कैसे संप्रेषण करते हैं ये बात समझने की है। इसलिए किसी के भी बारे में गलत विचार मत करना, है ना? आपको विचार ही करना है, शक्ति है आपके पास में विचारने की, तो सद्विचार करो। मैं प्रभुता को कैसे धारण करूं, मैं अपनी प्रभुता को कैसे प्रकट करूं, प्रभु वो शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो, ऐसी भावना करोगे तो तर जाओगे, अन्यथा संसार में ही भटकते चले जाओगे। अनंत काल से वैसे भी कम नहीं भटके हैं, कोई और छोर नहीं है, अब छोर पाना है। तो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इसका पद्यानुवाद लिखते हैं, निकालिएगा। जो शुद्ध बोध व्रत दर्शन में समाता, रागादिकार रसिक वो निज को भुलाया, माना गया समय में समया पराया। क्या बात कही है! जो अपने आप को भुला देता है, पर समय में खो जाता है, संसार में भटकता है। प्रभु अब हमको भटकना नहीं है, तय कर लो, अब हम नहीं भटकेंगे संसार में, अब हमको भी निज की सुध आ गई है और निज की सुध लेना है। अहो भाग्य है, सौभाग्य है, महाभाग्य है तुम्हारा जो तुम्हें अपनी कथा को सुनने का भाव आ गया है। 2 गाथाएं आज पूर्ण हुई हैं। कल रविवार का दिन है, जो आप लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। रविवार का दिन कुछ विशेष है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुरुकुल, जीवंत गुरुकुल, प्राचीन संस्कृति सभ्यता को उजागर करने वाला हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो चाहते हैं उन्हीं के अनुकरण, उन्हीं के वचनों का अनुकरण करने वाला, ऐसा ही जैसे प्रतिभा स्थली है। ओ चैतन्य चिदानंद धाम जानन, ओ चैतन्य चिदानंद धाम। भावों से पढ़िए। विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान, किंतु मोह ओ चैतन्य चिदानंद। पर को निज का करता जान, ओ चैतन्य चिदानंद। समय सार का करके पान, ओ चैतन्य चिदानंद। निश्चय से हो भगवान। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।